धार्मिक अनुष्ठानों में कपूर के पौधे की बहुत महत्व होती है और जहाँ जहाँ कोई अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, हवन पूजा होती है, ऐसी जगहों पे कपूर का उपयोग बहुत ही मात्रा में भारत और भारत के अलावा कई देशों में किया जाता है और इसीलिए कपूर की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कपूर के पौधे को जो है औषधि पौधों के रूप में भी उगा सकते हैं और उगाने के लिए डिमांड बढ़ रही है और कपूर के पौधे को जो है पर्यावरण को सुधारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। हवा को शुद्ध करता है, प्योर करता है और एक आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करता है। यदि आप कपूर का पौधा लगाते हैं तो कपूर के पौधे की खुशबू या सुगंध जो है इतनी मनमोहक होती है और कपूर की सुगंध से कहा जाता है कि घर में सांप नहीं आता है और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो है वहाँ से भग जाते हैं। कपूर का पौधा बहुत ही गुणकारी पौधा माना जाता है। ज़्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं है कि कपूर कैसे बनता है और उसकी प्रक्रिया क्या होती है। मित्रों, कपूर जो है दो प्रकार से बनता है। एक तो होता है सिंथेटिक कपूर जिसमें केमिकल मिला के बनाया जाता है और एक होता है देसी कपूर जो कि पेड़ों से बनाया जाता है, जो कि नेचुरल तरीके से बनने वाले कपूर को हम देसी कपूर बोलते हैं। तो मित्रों, हमारे देश में बहुतायत मात्रा में कपूर के पेड़ पाए जाते हैं और हमारे देश के साथ साथ में चाइना और जापान और बांग्लादेश जैसी जगहों पर भी कपूर के पेड़ बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। और कपूर के पेड़ों से प्रोसेस करके किस तरह से कपूर बनाया जाता है उसके बारे में आज सारी जानकारी हम आपके बीच में शेयर करेंगे और देखेंगे कि कपूर को किन किन जगहों पर उगाया जा सकता है और कपूर को उगाने का क्या महत्व हो सकता है या उसका जो है क्या औषधि उपयोग हो सकता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरह वो लाभप्रद हो सकता है, उसके बारे में चलिए देखते हैं कपूर के बारे में। तो दोस्तों, आप जो मेरे सामने जो पेड़ देख रहे हैं ये पौधे हैं नर्सरी के और नर्सरी के जो पौधे हैं वो भारतवर्ष में लगभग बहुत सारी नर्सरियों पे इस पौधे को बेचा जाता है और ये कलकत्ता के आसपास एरिया में बहुत ही मात्रा में इसका प्रोडक्शन होता है पौधों का। ये पौधा बीज से तैयार किया जाता है। कपूर पे जो है काले कलर के बीज उगते हैं जो कि जामुन के छोटे छोटे बीज जैसे दिखते हैं, जैसे जामुन जैसे दिखते हैं। उन्हीं बीजों को ये जो है सुखा के पौधे तैयार करते हैं और उन पौधों को हिंदुस्तान और बाहर भी बेचा जाता है और इसी तरह जो है पूरी नर्सरियों में ये पौधे उपलब्ध होते हैं। और हम आपको बताएंगे कि इस पौधे को किस तरह गमले में लगा सकते हैं और हमारे यहाँ जो है इसको क्या क्या केयर की आवश्यकता पड़ती है, देखते हैं। दोस्तों, कपूर का पौधा जो है वो दालचीनी की प्रजाति का पौधा है। सिनोमम कैम्फेरा जो इसका बॉटनिकल नाम है और इसी प्रजाति के पौधों में जो है कहीं न कहीं खुशबू होती है, जैसे दालचीनी में होती है, कपूर में होती है और तेजपान पत्ते में होती है। इसी तरह से इसके गुणों के लिए ये बहुतायत मात्रा में लोग इसको लगाते हैं और यकीन मानिए जो लॉकडाउन का समय था या जो कोरोना काल में इंटरनेट पे गूगल पे सबसे ज़्यादा जो है कपूर के पौधे को सर्च किया गया था और कपूर के पौधों को बारे में जानने की लोगों के उत्सुकता को देखते हुए हमको भी ऐसा लगा था कि कपूर के बारे में एक वीडियो बनाया जाए। चूँकि हमारी नर्सरी रनिंग में चलती है और हमारे पास कपूर के पौधे काफ़ी समय से हम लोग बेच रहे हैं। कपूर के पौधे इस तरह से जो मेरे सामने आप देख रहे हैं इसी तरह से पत्ते होते हैं और इसमें जो है कपूर के पत्ते जो है तेजपान के पत्तों जैसे दिखते हैं और इस तरह से आप देख रहे हैं कपूर के पेड़ होता है और जब थोड़ी सी मैच्योरिटी होती है पत्तों में तो ऐसे मोटे मोटे तेजपान पत्ते जैसे ये पत्ते होते हैं और ये जो है इसको जब हम पत्ते को ऐसे तोड़ के इसको मसलते हैं तो बाम की जैसे खुशबू आती है और ये कपूर जैसी हल्की हल्की खुशबू आती है। मित्रों, इसमें कपूर जैसे एकदम डायरेक्ट खुशबू इसलिए नहीं आती कि कपूर को बनाने के लिए एक प्रोसेस लगती है। उस प्रोसेस में ये होता है कि कपूर का जो पेड़ है वो 50 से 100 फीट हाइट तक जाता है और मैच्योर प्लांट होता है और बड़ा दरख्त बन जाता है 50 से 100 फीट का। और इन पेड़ों की टहनियों को काट के इसके गट्ठे बड़े बड़े निकाल लिए जाते हैं और इन लट्ठों से छोटे छोटे चिप्स किए जाते हैं लकड़ियों के मशीनों के माध्यम से और उसको
भाप में पकाया जाता है डिस्टिलेशन पद्धति द्वारा, और उस भाप को पानी में ठंडा करके उसका एक ऑयल निकलता है, और वो जो ऑयल ठंडा होता है तो वो क्रिस्टल के रूप में बन जाता है, जैसे पिपरमिंट का पौधा रहता है। ऐसा कैसा मेंथोल का प्लांट जो पिपरमिंट में होता है कि जब ऑयल निकाला जाता है और उस ऑयल को जब डिस्टिलेशन के पद्धति से निकालते हैं और वो जो ठंडे पानी से गुजरता है तो वो तेल के रूप में निकलता है, और तेल के रूप में जब वो ठंडा होता है तो उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं जो पिपरमिंट बनता है। ऐसा कैसा वाइट वो कपूर के रूप में बनता है, और उस पाउडर को जो है बाहर निकाल के सुखा लिया जाता है, और उसके बाद में उस पाउडर से छोटी छोटी गोलियों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाता है, जैसा मनचाहा आकार में कपूर आपके बीच में आपके घर में उपलब्ध होता है। यही होती है कपूर बनाने की प्रक्रिया। अब मित्रों, कपूर बनाने की प्रक्रिया में जो तेल निकलता है, उसी पद्धति में जो बचा हुआ तेल है वो बहुत सारे सुगंधित पदार्थों में काम में लिया जाता है, अलग अलग प्रोडक्ट बनाने में काम में लिया जाता है, कॉस्मेटिक और आयुर्वेदिक में काम में लिया जाता है। इस रूप से यदि देखा जाए तो कपूर बहुत ही गुणों से भरपूर है। यदि कपूर के पौधे को यदि आप गमले में लगाते हैं, अपने घर में लगाते हैं, तो बहुत सारी वायरल डिसीज से आपको छुटकारा मिलेगा। कई जगह पे हमने भी पढ़ा है और आप भी पढ़ेंगे कि कपूर के पेड़ के नीचे सोने से या आराम करने से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। लोगों ने अनुभव भी शेयर किए हैं जो आपको इंटरनेट के माध्यम से जरूर देखने को मिलेगा। तो मित्रों, यदि कपूर का पौधा इतना गुणकारी है तो जरूर हमको हमारे घर में लगाना चाहिए, हमारे घर के बाहर लगाना चाहिए। यदि हमारे पास ज़मीन है तो ज़मीन में लगाना चाहिए, और नहीं तो हमको गमले में लगाना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण को जो है एक हद तक कम किया जा सके और एकदम शुद्ध हवा आपको मिल सके। तो मित्रों, यदि गमले में पौधे को लगाना है तो किस तरह से लगाएं जिससे कि गमला बहुत ही सुंदर बन पाए और पौधा स्वस्थ रह पाए। तो आइए देखते हैं कि कपूर के पौधे को गमले में किस तरह लगा सकते हैं। दोस्तों, कपूर के पौधे को लगाने के लिए आप दो पद्धति अपना सकते हैं। एक तो बीज से लगा सकते हैं और एक पौधे से लगा सकते हैं। बीज से कैसे लगा सकते हैं कि आप यदि बीज चाहते हैं तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आपको कपूर का बीज सर्च करेंगे तो ज़रूर मिलेगा, और 10-15 बीज जो है वो 30-35 रुपये का मिलता है, मतलब 3-4 रुपये का एक बीज शायद वो देते हैं। तो वहाँ से भी मंगा के लगा सकते हैं, और उसका जो बढ़िया टाइम रहेगा लगाने का वो बारिश का समय रहेगा, क्योंकि अभी बारिश आने वाली है। तो अभी आप कपूर का पौधा बीज से उगा सकते हैं, और नहीं तो आप कहीं नर्सरी से ले सकते हैं। कपूर के पौधे को गुटी बांध के भी तैयार कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में कपूर के पौधे को बारिश के दिनों में कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि जो पौधा है, जो नर्सरियों से पौधा मिलता है, उस पौधे को किस तरह से गमले में लगाएंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें लगती है। तो मेरे सामने जो है आप देख रहे हैं, कपूर को लगाने के लिए कुछ चीज़ें डाल रहे हैं, जैसे खाद हो गया आपका, ये गोबर का खाद, काऊ डंग, और ये सरसों की खली है, ये हम ले रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं अच्छी गुणवत्ता वाला। ये जो है लाल मिट्टी या ईंट का भूसा ले सकते हैं, और उसके साथ साथ में हम लोगों ने नीम खली ली है। नीम खली के साथ साथ में आप जो है बालू रेत ले सकते हैं, क्योंकि कपूर के पौधे को लगाने के लिए अच्छी ड्रेन वाली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा यदि उसमें पानी भरा रहा तो कपूर का पौधा सड़ जाएगा। मित्रों, ये इसके साथ साथ में जो है हम लोग आपके क्षेत्र में जो मिट्टी मिलती है उसको लेंगे। तो इन सभी चीज़ों को आपस में मिला लेंगे और फिर हम लोग पौधा लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने मिट्टी में मिला ली है, और हम जो है इसको 12 इंच के गमले में लगाएंगे, और इसको अच्छी तरह से इसके बाद हम मिला लेंगे। और ये सारे खाद, खली, नीम खली जो है, इनको आपस में मिला लेना है, और मिलाने के बाद जो है हम गमले में इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो हमने ये तैयार कर लिया है। इसके साथ में जो है गमला लिया है हमने, ये 12 इंच का, पर्याप्त ड्रेन होल इसमें कर दिए हैं। 7-8 होल ज़रूरी है ताकि पानी ड्रेन हो सके, और उन ड्रेन में उनको ऊपर से
अंदर से बंद करने के लिए जो है हमने छोटे छोटे पत्थर रख दिए हैं, ताकि क्या है ये इसमें से मिट्टी छन के निकले और सिर्फ पानी निकल पाए। तो मित्रों, अब इसमें जो है हमने मिट्टी डाल देना है। अब मिट्टी इतनी डालना है कि जैसे हम लोग पौधा लगा रहे हैं, ये जो पौधा रख के एक बार देख लें, यदि वो पर्याप्त जगह उसको मिल रही है लगने के लिए तो आप इसमें इसको लगा सकते हैं। तो ये जो है मिट्टी डाली है, उसके बाद में ये पौधा हमने लिया है। पौधा लेने के बाद में जो है इसकी पन्नी निकाल देना है। पौधा लेते समय जहाँ से भी खरीदें, नर्सरी से या जहाँ भी से भी, एक ध्यान रखें कि उसमें नीचे जो है ज़्यादा जड़ लगी नहीं हो, क्योंकि ज़मीन में ज़्यादा जड़ लग जाती है तो वो जो है पौधा सूख सकता है। और इस तरह से हमको ये रख देना है। और जो हमारा जो मिक्स किया हुआ है मटेरियल, ये चारों तरफ डाल देना है हल्के हाथ से दबा के। ये देखिए। और इस गमले को जो है पूरा भरने के बाद में इसमें हम लोग पानी दे देंगे। बारिश के दिनों में जो है आप इसको नेचुरल पानी मिलता रहेगा। गर्मी के दिनों में जो है किसी भी ठंडे टाइम पे पानी दे, जैसे सुबह हो गया या शाम को हो गया, ऐसे टाइम पे पानी दे। पौधा जो है आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं, सेमी शेड में भी रख सकते हैं। गर्मी के दिन जो मई जून का महीना होता है तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा छाँव में हो जाए, क्योंकि मित्रों ये जो है गमले में होता है और इसमें मिट्टी भी ज़्यादा मात्रा में नहीं होती, इसलिए पौधा जो है लू से जल सकता है। इसलिए आप चाहे तो सेमी ट्री में या कोई पोर्च के नीचे ऐसी छाँव वाली जगह पर रख सकते हैं। और यदि ज़मीन में आप लगा रहे हैं तो ज़मीन में आप डायरेक्ट सनलाइट में लगाएं, उसकी जड़ें पर्याप्त चलेगी, उसको मिट्टी मिलेगी और वो तेज़ी से ग्रोथ करेगा और कुछ ही दिनों के बाद में बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। दोस्तों, कपूर की खेती के लिए या वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर, तो हम उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अगले सेशन में जो है अगले अंक में आपको कपूर की खेती कहाँ कहाँ कर सकते हैं और किस तरह से किस जगह पे की जाती है और हिंदुस्तान या भारत में ये किस तरह से इसको कपूर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके बारे में हम अगले अंक में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको कपूर के पौधों के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे द प्लांट गुरु पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक हमेशा पहुंचाते रहें। तब तक के लिए नमस्ते।